इधर पंडित लोग बैठे थे ना, कहाँ गए? ये लालची मैन, तू अस्थि चोर का बाप है क्या? हाँ तो तू प्लास्टिक के चावल की बिरयानी खाता है क्या? तुझे अकल नहीं है? अबे तेरी अस्थियों को तू कहाँ फ्लश करने वाला है? कमोड में? अस्थियों को गंगा में नहीं तो क्या स्विमिंग पूल में डुबोएंगे? वैसे भी गंगा नदी में 2-3 जगह ब्लॉकेज हो गया है। यकीन नहीं हो रहा है तो जाके डुबकी लगा के देख ले। अबे मैं उसमें डुबकी क्यों लगाऊं? तेरे सारे पाप वॉश हो जाएंगे। तूने जितने लोगों को टपकाया, गंगा में आंख बंद करके कन्फेस करना। तेरे सारे दाग और धब्बे वाले कलरफुल पाप यहाँ कोई ड्राई क्लीन वाला भी क्लीन नहीं कर सकता। अरे यार तू कितना बोलता है? मेरे दादू भी गंगा में नहाने गए थे। नहाने के बाद बालों को ड्राई कर रहे थे, तभी याद आया कि कुछ मिसिंग है। आंख बंद करके उन्होंने ध्यान लगाया, तभी याद आया कि उनका रेक्सोना साबुन गंगा में गिर गया। 5 रुपए की रिकवरी के लिए वो गंगा में कूद गए, तभी बाढ़ आई और वो सर बह गए। उस दिन पूरा बनारस उन्हें ढूंढने निकला। गिव मी फोटो। दादाजी का शांत फोटो देखे गुस्सा ठंडा कर ले। ये उनकी 1 पीस अस्थियां हैं। मेरे दद्दू की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी। उन्होंने गजनी का रोल किया था क्या? भूल भुलैया की प्रॉब्लम की वजह से उनका डिवोर्स हो गया। राम राम जपना, पड़ोसी का माल अपना। इन शॉर्ट में डिटेल में समझाता हूँ। मेरे दादा अय्याश थे। काम वाली बाई को छेड़ने के चक्कर में मोहल्ले के लोगों ने उनको बहुत पीटा था। पड़ोसन से उस दिन से उनका ब्रेकअप हो गया। दादी के टो पे उन्होंने अपना हेड रख दिया। खुश होकर उन्होंने हेड मसाज दिया। अरे कोई ट्रेन दोनों का पैचअप हो गया। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा खून पिएगा क्या? लिसन, मैं शुरू की बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ। आजादी के 1 दिन पहले और बिफोर मेरी परदादी को पेट में बहुत जोर का पेन हुआ। करके वो चिल्लाई क्यों? दादा लात मार रहे थे और पैदा होते ही वो राष्ट्रगान की धुन में क्राई करने लगे। छोटे दादा थोड़े बड़े हो गए थे। जब वो 5 साल के हुए तब उनकी 10वीं सालगिरह मनाई। और जब वो मैरिज एज के हुए तो लड़कियां उनकी फ्लूट की धुन पर लुट गईं। लेकिन जब उन्होंने उनका थोबड़ा देखा तो वो बेवड़ा पीकर छत से गिर गई। आज भी उन लड़कियों की समाधि वहीं पर है। अब ये ट्रेन में क्यों पकड़ी? मेरे दादा परिवार से ज्यादा खुद के हेल्थ की केयर करते थे। मोटे ना हो जाए इसलिए कच्चा खाना खाते थे। घास तो बकरे की तरह चबा जाते थे। बताना। अरे मेरी सुन, दादाजी सॉल्टी गुलाब जामुन बनाते थे और उनकी मीठी बिरयानी फेमस थी। वही बिरयानी खाकर इनको डिसेंट्री भी हो गई थी। एक डिश और है, मैसूर पकापक। आप अगर खाएंगे तो पकापक बॉयल अंडे की तरह फ्राई हो जाएंगे। बस कर यार, मैं स्टॉप कर दूंगा, बस मेरे साथ जुआ खेलो। ये दोनों मेरे कैशियर हैं। हारूंगा तो इनसे पैसे लेना। अगर तुम हारे ना तो मेरे पास और 4-5 स्टोरीज है, तुम्हें नॉन स्टॉप खड़े खड़े सुननी पड़ेगी। क्या? उसमें मेरे परदादा के दादा की स्टोरीज है। चुप कर। ये क्या है? अस्थि ऑफ दादाजी। मुझे दे। अरे पकड़ो पकड़ो, 2 पहियों वाला चोर 4 पहियों में भाग गया। एक्सक्यूज मी, उधार खाते में उसे पकड़ो ना। जल्दी चलाना। हेलो पुजारी साहब, मैं चलती हुई कार से दादाजी का पोता बंटी बोल रहा हूँ। अब क्या बाकी रह गया? उस लड़की के ससुर का नातिया आया था, मेरे दादाजी की अस्थियां ले गया। तुम्हें भी साथ ले जाना चाहिए था। चल बता कहानी जल्दी। उसे भी दादा चरितमानस सुना दिया। दादा, जिससे मेरा बीपी लो हो गया था, तुमने उसे भी वही कहानी सुनाई? बॉल टू बॉल वही सुनाई सर। आजादी से डे 1 बिफोर की बात है। मेरी दादी को पेट में पेनिंग हुई, वो दर्द के मारे चीख उठी। वापस सुनाओ। अरे पुजारी साहब, यहाँ मिला ऊपर मत मिलना। पैदा होते ही उन्होंने राष्ट्रगान गाया। अगर मेरे हाथ लग गया ना तो तेरा बिन पानी का अभिषेक करूंगा। आप अभिषेक करोगे, मैं आपसे हैंडशेक करूंगा। मुझसे क्या चाहता है बोल। मेरे दादाजी जिस पेंसिल से कहानी लिखते थे वो अंग्रेजों ने 5 करोड़ में खरीदी थी। उसी पेंसिल को अपनी नाक में डाल। चल फोन काटना यार। आरी नहीं है, फोन कैसे काटूं? अबे तू आरी से याद आया, मेरे दादाजी को नारी से प्यार हो गया था। लेकिन अब गाड़ी रुकाओ यार, मुझे नीचे कूदना है। दादाजी की नाड़ी निकाली और उसका झूला बनाकर झूलने लगी। फोन काट वरना तेरी जीभ काट दूंगा। कहानी सुनिए, बहुत मजेदार है। हवन कुंड में डाल अपनी कहानी। सर लिसन सुनिए। रो मत, फ्री की राइड का मजा ले। तेज चला। आजा। केदारी, उस गाड़ी में विक्की है। केदारी, हाँ गुरुजी। मुझे इंडिया की बहुत याद आ रही है। उसे मारने के बाद ही जाएंगे। जब बात। बहुत अच्छे। आज तो तू गया पंडित। अरे अरे, गेंडा बड़ी स्पीड से आ रहा है। ये कार पुष्पक विमान न बन जाए। आज मर जाएंगे, और फास्ट चला। अरे चुप रहे। मेरे हाथ पीले होने से पहले ही मेरा श्राद्ध करोगे? ये केदारी जल्दी कट मार रहे हैं।
मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, बिल्कुल मत घबरा। तू गया पंडित। मैं पंडित हूं तो क्या मुझे कमजोर समझ लिया? दम है तो छू के दिखा लो। वो राक्षसगण के हैं, वो रावण, अहिरावण, महिरावण और दुष्रावण। तेरा गमन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज ये मेरे हाथों मरेगा। निश्चित छोड़िए है। मुझे। जा। इसे मारकर लड़की को ले आओ। ऐसा कोई मंत्र है जिससे उसे मारना पड़े? हमारे लिए है भाग मंत्र। चलो भागो। मौत के मुंह में नहीं, घर नहीं, इधर। केदारी! सफेद गाड़ी में कोई बचाने आया क्या? धोती उठा के लिफ्ट मांग दे। धोती नहीं, अंगूठा उठा के लिफ्ट मांग दे। लिफ्ट लिफ्ट। अरे वाह, कुछ और मांगता तो मिल जाता। दद्दू मिल गए, दद्दू। जब सितारे ही बैंड बजाए तो भगवान भी बचा ना पाए। ये कुंभकर्ण है, बातों से मार देगा। विकी की लाते हैं अच्छी। चल चलो जल्दी भाग मोटी, तो क्यों खाती पुजारी महाराज, इस पे सही करो। बीवी, ये मोटा भाई बहुत ही पावरफुल लगता है। इससे हेल्प मांगते हैं। चल चल चल, मदद मदद मदद। लगता है आपके इलाके में नाई लोगों का सूखा पड़ा है। तुम्हारा नाम? पोपट लड्डूलाल गोपाल सर। बोल मेरे पोपट लड्डू गोपाल। तो सुन मेरे लाल, हम अपने दादा की अस्थियां ड्रॉप करने काशी इंडिया जा रहे थे। ओके। दादा अंग्रेजों के जमाने के थे। ठीक है। 14 अगस्त के मिडनाइट को मेरी दादी के पेट में पेनिंग हुआ और वो जोर से चिल्लाई, कुकड़ू। किसकी कथा है लड्डू गोपाल? दादा एंड सन्स की। वो कथा मैं क्यों सुनूं? सुबह से बकरा नहीं मिला। तेरे दादा ने तुझे लड्डू दिया, मुझे थोड़ी दिया। सर आपको भी मिलेगा, सुन लीजिए। 2 शब्दों में निपटाऊंगा। बोल। दादा हुए तो परदादी रो रही थी। पर तभी तेरे परदादा तो हंस रहे थे ना। सर, उनकी 5वीं बर्थडे 10 साल में हुई। बहुत बड़ा केक आया तो था। उसमें केक मेरे से क्यों कटवा रहा है? 5 साल की उम्र में 5 बर्थडे ही होते हैं। वो सॉल्टी गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाते थे। घर वालों को खा खा के डायबिटीज हो गई। मैसूर पका पका भी अच्छा बनाते थे, सब खा के पक जाते थे। ये गुलाब जामुन तेरे को लड्डू गोपाल बोला? तो तूने तो पूरी मिठाई की दुकान खोल डाली। मेरे को पहले ही डायबिटीज है। गेट आउट। साइन करता है कि हस्ताक्षर? इसके हस्ताक्षर क्यों चाहिए? इसके पास ना पैसा है ना जमीन है। मेरे पास 150 रुपए में काम करता है। इसके पास पूरी सोने की खदान है, गोल्ड माइन। भांग चढ़ाई है क्या? रेणु के दादा यानी मेरे गुरुजी ने आखिरी दम लेते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी ये पोंगा पंडित के नाम कर, उसका वायरल किया हुआ वीडियो भी है। अरे ओ सुब्रमण्यम, तुझे अपना दामाद कहते हुए शर्म से सिर झुक जाता है। मेरी पोती को इतने दुख दिए प्रॉपर्टी के लिए, उसकी जान लेने की कोशिश की। जानते हो उस हवन वाले दिन जिस इंसान ने मेरी पोती की जान बचाई,
उस देवता का नाम केदारी है और आज मैं उसके नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिखता हूं। बेटा केदारी, तुमसे एक विनती है, मेरी पोती रेणुका को जीवन में कभी भी कोई तकलीफ मत होने देना, मुझसे वादा करो। ए पोंगा पंडित, तेरे हाथ पूजा करने के लिए बने हैं, उससे पैसे नहीं गिन पाएगा। चल जल्दी सही कर। नहीं करूंगा। करता है कि गोली मारूं? मार खोपड़ी पे। ए पोंगा पंडित, ये हवन नहीं करने का है। घोड़ा दबाया तो वकील हेवन पहुंच जाएगा। अरे तेरी तो बकुड़ा। अरे अरे बस कर, हाथ जोड़ू छू, बस कर। धनम मूलम इदम जगत। ये सारा संसार सिर्फ पैसों पर चलता है और इसी पैसे के लिए इंसान अपने संस्कार भूलकर अपनों को भी मरने मारने पर उतर आता है, राक्षस बन जाता है। प्रॉपर्टी मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन दादाजी की बात मेरे लिए मायने रखती है कि रेणुका को खुश रखना है और मन की खुशी के लिए दौलत जरूरी नहीं। आप ये प्रॉपर्टी रख लीजिए। रेणुका की खुशी में ही मेरा स्वर्ग छिपा है। मेरे दादाजी की अस्थियां, जी करता है कि तुम्हारा मुंह मीठा कर दूं सॉल्टेड गुलाब जामुन से। इसमें सिर्फ आपके दादाजी की अस्थियां नहीं है, आपकी उनके प्रति श्रद्धा भी भरी है। छोटे, होल्ड इट। थैंक यू बीड़ी माचिस। तुम्हारी दादी की अस्थियां मैंने काशी में विसर्जित की थी, मेरी अस्थियां भी काशी में विसर्जित कर देना बेटा।